हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे विजय बैच मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में डे 27 में जीएस2 के 4 क्वेश्चंस। देखिए, हमारा जो विजय बैच इनिशिएटिव है ये अपने सेकंड पड़ाव पे पहुंच चुका है, जहां पर हम आपसे 45 डेज में 180 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, आपके आंसर्स को रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं। और इन 45 डेज में आंसर राइटिंग का फायदा क्या रहेगा कि आप इस एक्सरसाइज के एंड में टॉपर्स की तरह आंसर लिखना शुरू कर देंगे और आपकी जो परफॉर्मेंस है इन दी एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आप एक रैंक सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस डे 27 के लेक्चर में हम जीएस2 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 4 मार्क्स वाले, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 8 मार्क्स का और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 20 मार्क्स का। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी ये पूरी डिस्कशन है इट इज बेस्ड ऑन दी 3 स्टेप फॉर्मूला ऑफ आंसर राइटिंग, जहां पर हम आपको बताते हैं कि कौन से 3 स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए वाइल राइटिंग योर आंसर्स। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है 3 स्टेप फॉर्मूला वाली, तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जहां पर हमने आपको बताया था कि 3 स्टेप फॉर्मूला ऑफ आंसर राइटिंग क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक उसका दिया गया है अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर जहां पर हम 4 नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम दी जीएस2 पार्ट। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन इट इज फ्रॉम द टॉपिक इश्यूज एंड चैलेंजेस, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द हिमाचल प्रदेश, जीएस2 पेपर 5 यूनिट 2 सब यूनिट 3 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हिमाचल में अक्सर पूछे जाते हैं। व्हाट आर दी वेरियस वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वुमेन इन हिमाचल प्रदेश? आपको बताने हैं कि कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम है जो कि वुमेन के लिए चल रही हैं इन दी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, या फिर हिमाचल प्रदेश में। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछा है? क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इन दी एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन 2017 कि व्हाट पॉलिसीज आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन हिमाचल प्रदेश। तो सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछा जा सकता है फॉर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा है फॉर द वुमेन कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिकेटिव आंसर में आपको आंसर लिखना है। देखो, मैं आपको बता दूं कि जब 60 वर्ड का क्वेश्चन है, सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यू कैन अवॉइड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पार्ट, यू शुड डायरेक्टली राइट द बॉडी पार्ट, जहां पर आपको सीधी मेंशन करनी है वेलफेयर स्कीम। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि इट इज गुड कि आप डिफरेंट डिफरेंट जो डोमेन है उनकी स्कीम्स मेंशन करें। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वुमेन इन हिमाचल प्रदेश आर, बेटी है अनमोल योजना। ठीक है, ये उन फैमिलीज के लिए है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती हैं और उनकी अगर 2 गर्ल चिल्ड्रन है तो उनको कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं। देन महिला विकास निगम, ताकि जो वुमेन है उनको सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको कर सकें। देन विडो रीमैरिज स्कीम टू रिहेबिलिटेट दी विडोज, और यहाँ पर 50,000 जो ग्रांट है वो दी जाती है एक विडो को उसकी रीमैरिज के टाइम पर। ठीक है, देन स्टेट होम फॉर वुमेन काफ़ी पॉपुलर है ये, जहाँ पर जो हाउसिंग डेस्टिट्यूट्स हैं, विडो हैं, वुमेन हैं, वो टेम्पररी जो शेल्टर है वो ले सकती हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी शेल्टर ले सकती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट महिला विशेष महिला उत्थान योजना, जहाँ पर जो वुमेन है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर दी सिलेक्टेड आई इन दी सिलेक्टेड आईटीआईस ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने हर तरह की स्कीम को इंक्लूड किया है और हर टाइप ऑफ वुमेन के लिए जो स्कीम है उसको हमने इंक्लूड किया है। आपके पास 10 से 15 स्कीम होंगी फॉर दी वुमेन इन हिमाचल प्रदेश, लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको वही 5 स्कीम उठानी है जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जो डिफरेंट स्टेट ऑफ वुमेन, जैसे वुमेन चाइल्ड, वुमेन एक स्टूडेंट, या फिर वुमेन एक जो आपकी मैरिड नहीं है लेकिन एम्प्लॉयमेंट करना चाहती है, और एक मैरिड वुमेन, ऐसी 4 स्कीम आप उठा सकते हैं और उनको पहले प्रायोरिटी में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द टॉपिक वुमेन, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंटली एबल पर्सन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। यहाँ पर हम इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जीएस2 पेपर 5 यूनिट 2 सब यूनिट 2 का एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी वेरियस वेलफेयर स्कीम फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने क्यों पूछा है, क्योंकि आपसे वेलफेयर स्कीम फॉर वुमेन इन इंडिया ऑलरेडी पूछा जा चुका है एचपीएस मेंस के 2019 के एग्जाम में। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट किया है, आपसे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए स्कीम्स पूछी गई हैं जो इंडिया में चल रही हैं, वेलफेयर स्कीम्स फॉर द डिफरेंटली एबल पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा अगेन जो बॉडी पार्ट है वहीं पर ही मूव करेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड का क्वेश्चन है। तो सम ऑफ दी वेलफेयर स्कीम इन इंडिया फॉर द डिसेबल्ड कम्युनिटी आर स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए हमने कुछ स्कीम चलाई हैं ताकि हम उसका बेस्ट फायदा उठा सकें। तो वो स्कीम्स हम मेंशन कर रहे हैं। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जहाँ पर जो भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग है या फिर प्राइवेट बिल्डिंग है वहाँ पर हम कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दें कि जो हमारे डिसेबल्ड फ्रेंडली पर्सन हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हम जिनको दिव्यांग के नाम से जानते हैं, वो इजीली मूव कर सकें। जैसे हम देखते हैं कि जो भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग है वहाँ पर हमने
रैंप बनाए हैं ताकि इनकी मूवमेंट इजीली हो सके। देन असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, ADIP स्कीम। यहाँ पर जो लोग जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या फिर कोई और इशू है, उनको हम सस्ते दामों में जो एड्स हैं, अप्लायंसेस वो प्रोवाइड करते हैं। देन सुगम्य पुस्तकालय, जो एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है उन पर्सन के लिए जिनकी आंखों की रोशनी गई हुई है, ठीक है। दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, जहां पर हम ग्रांट इन एड देते हैं उन एनजीओस को जो कि डिसेबल्ड फ्रेंडली स्कीम्स लागू कर रहे हैं। देन 5% रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू डिसेबल्ड इन हायर एजुकेशन। तो ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ वेलफेयर स्कीम्स हैं फॉर द डिसेबल्ड इन इंडिया, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो कि एक 8 मार्क का क्वेश्चन है। 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का क्वेश्चन है। GS2 पेपर 5 यूनिट 2 सब यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि डिस्कस द वेरियस इश्यूज इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन इन इंडिया। देखिए जो इशू वर्ड है ना, यहाँ पर आपको बेसिकली वो बताना है कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फुल रियलाइजेशन करने से रोक रहे हैं इन दी ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन इंडिया। देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 में लागू किया गया था, इसका एम ये था कि हम इंडिया में एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट स्टेब्लिश करें, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम गवर्नेंस स्टेब्लिश करें, और कहीं ना कहीं इसका जो फुल पोटेंशियल है वो अभी तक रियलाइज नहीं हो पाया है। तो आपको इश्यूज बताने कि व्हाई द फुल पोटेंशियल ऑफ आरटीआई इज नॉट बीन रियलाइज टिल नाउ, ठीक है। तो आरटीआई पहले आप बताएंगे कि क्या है, कि इट इज अ पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन, जो कि हमें एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जाती है, उस एरिया से, उस डॉन से जहां पर हमें काफी सीक्रेसी देखने को मिलती थी इन द मैटर ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग, ठीक है। पहले क्या होता था कि आपको गवर्नमेंट वर्किंग के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, किस तरीके से गवर्नमेंट डिफरेंट एक्शन ले रही है। लेकिन जब से आरटीआई आया है, यू कैन फाइल दी आरटीआई, एक मिनिमम अमाउंट पे करके 10 रुपए का, और जिसके बाद आप किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी टाइप की कितनी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस एक्ट की जो फुल रियलाइजेशन है वो अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज आए हैं, जैसे लो अवेयरनेस लेवल। अभी तक लोगों को आरटीआई के बारे में पता ही नहीं है। बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं, जैसे वुमेन है ना, रूरल कम्युनिटी, ओबीसी, SC ST कैटेगरी में लोअर स्टेटा के लोग, जो अभी तक आरटीआई का यूज नहीं कर पाए हैं, और उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की एक पूरी स्कीम चलती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और वो चल के खत्म भी हो जाती है, लेकिन उसके बेनिफिशियरीज को कोई फायदा पहुंचा नहीं होता है। ये क्यों नहीं पहुंचा होता है? क्योंकि बेनिफिशियरीज को पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए कोई स्कीम चल रही है, और ना ही वो कुछ इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, इन्फॉर्मेशन मांगने जाते हैं कि हमें पता लगे कि हमारी स्कीम कौन सी चल रही है, ठीक है। देन कॉन्स्टेंट फेज इन फाइलिंग एप्लीकेशन, कई बार यूजर गाइड नहीं हमें देखने को नहीं मिलती कि जिसको हम फॉलो करके आरटीआई फाइल कर सकें। जैसे क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि हम आरटीआई फाइल करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई गाइड नहीं है, कोई मैनुअल नहीं है जिसको फॉलो करके हम पूरी आरटीआई का प्रोसेस फॉलो कर सकें, ठीक है। कई बार पेमेंट चैनल इनकन्वीनियंट है, हम एप्लीकेशन फीस भरते रहते हैं, हमारे पैसे कटते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो अपडेट है वो नहीं होती है पेमेंट की। देन लैक ऑफ असिस्टेंस, कोई बार हमें असिस्टेंस नहीं मिलता है, और जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उनका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी नॉन फ्रेंडली होता है, सिटीजन फ्रेंडली एटीट्यूड उनका नहीं होता है। देन पुअर क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, देखिए ट्रांसपेरेंसी तभी अच्छी मानी जाती है जब आपने जितनी इन्फॉर्मेशन मांगी हो आपको उतनी ही इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल गई हो, लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसी इनएक्यूरेट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे आपका और जो काम है वो मुश्किल हो जाता है। आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहते होते हैं, लेकिन आपको काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। देन पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट गाइडलाइन, जो आपके डिपार्टमेंट हैं जिनसे कई बार हम इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, वो कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं किया। अभी जब आरटीआई आया था तब ये बोला गया था कि हर एक डिपार्टमेंट अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करेगा, टाइम टू टाइम उसको अपडेट करेगा, और बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी चाहिए। लेकिन ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है ये प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी इनकन्वीनियंस देखने को मिलता है इन दी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। देन लिमिटेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी तक आईटी का हमने पूरा यूज़ नहीं किया है ना। जैसे अगर हम डिलीवरी की बात करें, कई बार जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी भी हमें मेल पे पहुंच रही है, काफ़ी डिलेट तरीके से पहुंच रही है। देन पुअर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू मैकेनिज्म, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो मॉनिटर करेगा, रिव्यू करेगा कि हर एक पब्लिक अथॉरिटी या फिर जो भी पीआईओ है वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे वीकेस्ट लिंक साबित हुआ है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। बहुत ही पुअर मॉनिटरिंग है, टाइम टू टाइम एक्शन नहीं लिए जाते हैं। अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के खिलाफ टाइम टू टाइम एक्शन लिए जाएंगे, उसकी हर एक मिस्टेक पर उसको टोका जाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो डिपार्टमेंट अच्छा काम करना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसी चीज़ हमें अभी तक देखने को नहीं मिलती है। तो इस वजह से जो आरटीआई है इसमें जो ये इशू आ रहे हैं ये उसकी फुल इंप्लीमेंटेशन या फुल रिलेशन ऑफ पोटेंशियल को होने से रोक रहा है। अब आ रहे हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज अगेन फ्रॉम द सेक्शन वुमेन माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लासेस डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया, GS2 पेपर 5 यूनिट 2 सब यूनिट 2 का क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए कई बार हम नहीं सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप एक डिफरेंट एंगल से सोचें। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया इन द लाइव्स ऑफ वुमेन। तो आपको एक तरह से बताना है कि सोशल मीडिया की सिग्निफिकेंस क्या है इन दी लाइफ्स ऑफ द वुमेन। ऑल्सो हाईलाइट
द चैलेंजेस फेस्ड बाय द वुमेन ऑन सोशल मीडिया। आपको साथ में ये भी बताना है कि व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय द वुमेन ऑन सोशल मीडिया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में दो माइक्रो पार्ट हैं। पहले आप क्या करेंगे, कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लें। सोशल मीडिया एक कीवर्ड है, ठीक है, वुमेन एक कीवर्ड है, देन चैलेंजेस एक कीवर्ड है, और सोशल अगेन डिस्कस एक कीवर्ड है। तो यहाँ पर आपने कुछ कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आप इस क्वेश्चन को माइक्रो पार्ट में तोड़ लें। पहला माइक्रो पार्ट क्या है कि व्हाट आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया इन दी लाइफ्स ऑफ वुमेन। तो आपको बेसिकली डिफरेंट व्यूज देने हैं ऑन दी सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया इन दी लाइफ्स ऑफ द वुमेन। देखो डिस्कस का मतलब क्या होता है, व्यू देना। आप चर्चा कर रहे हैं, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, उसके बाद आप इसमें कंक्लूजन पक्का देंगे। देन द नेक्स्ट माइक्रो क्वेश्चन इज हाईलाइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द वुमेन ऑन सोशल मीडिया। तो ये आपका सेकंड माइक्रो पार्ट है। तो आप अगर इसको भी आंसर कर दे तो आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन थ्रेड क्या है, सोशल मीडिया एंड वुमेन। आप इनसे दोनों पार्ट को, माइक्रो पार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम कंसेप्ट नॉलेज की बात करते हैं। सोशल मीडिया हैज हैड अ ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन हाउ पीपल लिव, इंगेज विद वन अदर एंड वर्क। कि सोशल मीडिया ने एक बहुत ही ऐसा डिसरप्टिव चेंज लेकर आया है इन द लाइफ ऑफ द पीपल। जिस तरीके से वो रहते थे, जिस तरीके से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, काम करते थे, उन सब में उसने एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आया है। लेकिन ये एक डबल एज सॉर्ड है, जिसके फायदे भी हैं, जिसके नुकसान भी हैं। ठीक है, अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन की लाइफ पर सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। वुमेन को पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड सोशल एम्पावरमेंट मिली है ड्यू टू दी सोशल मीडिया। लेकिन इसके साथ साथ उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं जो हम दोनों ही डिस्कस करेंगे इन दी बॉडी पार्ट। अब सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ सोशल मीडिया फॉर वुमेन। देखिए सबसे पहले डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहले क्या होता था कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो कुछ सिलेक्टेड फ्यू को मिलती थी। जो अपर स्टेटा के लोग होते थे, अपर क्लास के लोग होते थे, या फिर पावरफुल लोग होते थे, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटाइजेशन करी है नॉलेज की एंड कम्युनिकेशन को ब्रॉडर किया है। तो इसकी वजह से जो वुमेन है उनके पास भी टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन पहुंची है। देन कनेक्टिविटी। देखिए सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो वुमेन है वो उन लोगों से मिल सकती है जिससे उसको एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी है फॉर इंक्रीजिंग इट्स बिजनेस या फिर इंक्रीजिंग हर प्रोफाइल। तो यहाँ पर एक सोशल कैपिटल बिल्ड करने में हेल्प मिली है वुमेन को, कनेक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बढ़ी हैं और जो टाइम एंड स्पेस का बैरियर है उसको ओवरकम किया गया है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो वुमेन का रोल है वो काफ़ी बड़ा है। पहले क्या होता था कि वुमेन को कैपिटल नहीं मिलती थी, लेकिन सोशल मीडिया आने की वजह से वुमेन ओवर दी वर्ल्ड कहीं से भी जो स्पॉन्सर है वो गेन कर सकती है। उसे अब काफ़ी अच्छा एक्सेस टू कैपिटल मिल चुका है। प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में उसको पता है और मोबिलिटी भी उसकी इंक्रीज हुई है। एज इंटरनेट हैज बिकम मोर एक्सेसिबल एंड डिजिटाइज, द न्यू अपॉर्चुनिटीज आर इंक्रीजिंग फॉर द वुमेन। अब क्या है कि जो वुमेन इंटरप्राइज हैं, जो बिजनेस खोलना चाहती हैं, जैसे आपने नायका की फाउंडर देखी होंगी, वो विदाउट मूविंग फ्रॉम द होम, घर से बाहर जाए बिना भी वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड स्कोप फॉर वुमेन ओन्ड बिजनेसेस टू इंक्रीज देयर ग्रोथ। देन इट अलाउज वुमेन टू कंडक्ट देयर बिजनेस ऑनलाइन। जरूरी नहीं है कि आप एक फिजिकल स्पेस में इन्वेस्ट करें, आप अपना जो पूरा बिजनेस है वो ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। देन दे पे द वे फॉर बेटर इंगेजमेंट विद अदर बिजनेसेस, कि आप यहाँ पर कस्टमर इंटरेक्शन बेटर कर सकते हैं, ठीक है, एफिशिएंट रिस्पॉन्स दे सकते हैं, टाइम टू टाइम फीडबैक दे सकते हैं। देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। सोशल मीडिया की वजह से जो वुमेन है उनका पॉलिटिकल व्यू बढ़ा है, वो पार्टिसिपेट करी हैं इन दी पॉलिटिक्स थ्रू दी ऑनलाइन स्पेसिस। देन रेजिंग वुमेन कंसर्न्स। देखिए एक बहुत ही बड़ा फायदा ये हुआ है सोशल मीडिया आने का कि जो वुमेन की इश्यूज थे जो अभी तक इतने हाईलाइट नहीं होते थे, उनको अब हम बहुत जल्दी हाईलाइट होता हुआ देखते हैं थ्रू दी सोशल मीडिया। देन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट एक बहुत ही नेग्लेक्टेड बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, जो कि वुमेन का पार्ट बना है सोशल मीडिया की वजह से। क्योंकि सोशल मीडिया वुमेन को नए टूल फॉर इंटरटेनमेंट देता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक टूल देता है एंड साइको सोशल सपोर्ट देता है। लेकिन इशू क्या है, क्यों अभी भी हमारी जो वुमेन है वो सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि अभी भी जो हमारे विलेज एरिया है वहाँ पर डिजिटल एक्सेस पुअर है, लैंग्वेज बैरियर है। बहुत सारी जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में काम करते हैं, जहाँ पर हमें लिमिटेड पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है फिर बहुत सारी वुमेन की। ठीक है, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं वुमेन के खिलाफ, अभी भी हमें अब्यूसिव कमेंट, मिसगाइनेस्टिक बिहेवियर देखने को मिलता है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी भी अगर मान लो एक वुमेन चैटिंग पे है तो उसके साथ कुछ गलत तरीके से बिहेव होता है विच इज़ नॉट गुड। देन कल्चरल बैरियर्स। कई बार हमें कल्चरल बैरियर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक विलेज है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर एक महिला को सोसाइटी से निकाल दिया गया क्योंकि वो क्या कर रही थी, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही थी। तो ऐसे कल्चर बैरियर को हमें दूर करना पड़ेगा। देन डिजिटल कम्पिटेंसी। अभी भी जो वुमेन है उनमें हमें लैक ऑफ लिटरेसी एंड स्किल देखने को मिला है ऑन इंटरनेट यूज एज कम्पेयर टू मैन। तो ये चीज़ भी हमें दूर करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो वुमेन को अभी भी हमें और थोड़ा सा इंपावर करना है, उसको एक्सेस करना है, उसको थोड़े रिसोर्सेज देने हैं ताकि वो सोशल मीडिया को अपने बेस्ट तरीके से यूज़ कर पाए। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो इरेशनल बिहेवियर हमें देखने को मिलता है वुमेन के खिलाफ ऑन सोशल मीडिया, उसको भी दूर करने के लिए स्टेप लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के चार चार क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।